तो लालू जी का बंगला जो है वो अभी सियासत का केंद्र बना हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि लालू के बंगले में बीजेपी का क्या काम है या जेडीयू का क्या काम है, उन लोगों को काहे भाई दिक्कत हो रहा है। लेकिन हाँ, फिर एक दूसरी तरफ ये भी बात आता है कि समाजवादी नेता हैं, उनके पास इतना बड़ा बंगला कैसे आ गया भाई। अभी बंगला तैयार नहीं हुआ है, बंगला तैयार होने से पहले जो है इस पर सियासत शुरू हो गया है। मैंने कहावत वही है कि गांव बसा नहीं लुटेरा पहुंच गया। एक बंगला पर जो है अभी इतना विवाद छिड़ा हुआ है, लालू जी के बंगला पर जो बन रहा है महुआ बाग में। अब इसमें कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार से बंगला बन रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतने लंबे समय से राजनीति में है, एगो बंगले बना लिए तो कौन बड़का बात है। बीजेपी के भी कई नेता के पास बंगला है, जेडीयू के भी कई नेता के पास बंगला है, इसमें सियासत क्यों? देखिए, इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। अभी जो भी बात होना चाहिए गरीब के बंगला पर बात होना चाहिए। जो बंगला अभी सब गरीब का टूट रहा है, हाँ, पहले उसको अस्थाई बसाएं और फिर गरीब का बंगला तोड़े या जो करे। लेकिन आज के डेट में लालू जी बेचारे एकदम अस्वस्थ हो गए हैं। हर नेता के पास बंगला है और बंगला पर तो चर्चा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय अभी मानवीय दृष्टि से लालू जी बहुत अस्वस्थ है। हाँ, उनको अब इस सब चीज़ से दूर रखे। हर पार्टी राजनीतिक अलग चीज़ है, लेकिन ये सब चर्चा बंद हो जाना चाहिए। हाँ। हालांकि देखिए कि इसके पहले हमको लगता है कि जब से राबड़ी जी को बंगला खाली करने का आदेश मिला है, उसके पहले बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि महुआ बाग में इतना बड़ा बंगला बन रहा है लालू जी का। उनके पास बहुत सारा बंगला होगा, बहुत सारा उजागर तो एक ही हुआ है ना। तो लेकिन अच्छा एक बात बताइए, एगो नेता इतने लंबे समय से जो नेता है, अगर एगो बंगले बनवा रहे हैं तो इसमें कौन बड़का बात है? तो खुलेआम बताकर बनाना चाहिए ना। कितने आम लोग के पास होता है क्या? नहीं होता है। बहुत सारे नेता हैं जिनके पास नहीं। आप तो लंबे समय से राजनीति में वो बंगले बना लिए थे, क्या हो गया? बंगले हैं दिल्ली मुंबई से लेकर सब जगह पे है, ठीक है। तो हिसाब किताब तो उनको देना ही होगा। जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जिनके भी बंगला है, चाहे बीजेपी का हो या आरजेडी का हो, सबका उजागर हो। भाई उजागर हो तो सबको उजागर हो, उजागर होना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टारगेट जानबूझ के किया जा रहा है लालू जी को। नहीं, टारगेट जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। अंदर की बहुत सारी बातें होता है जो बाहर आप ही लोग के माध्यम से कुछ तो बाहर आ ही जाता है ना। लालू जी इतने लंबे समय से राजनीति में, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही हैं, एक वो बंगला बनवा रहे हैं, हमको लगता है कि अच्छा खासा बंगला है, एक बंगले बनवा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? काहे इतना हमला किया जा रहा है उन पर? देखिए, विपक्ष के कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का अगर लालू जी के नाम नहीं लेगा तो उसका वोट रोटी दाल नहीं चलेगा। इसलिए सत्ता पक्ष जो है उनका लालू जी के नाम पर ही राजनीति कर रहा है। तो बंगला के तो एक मैटर बंगला के उठाया कि कमी अभी कुछ है नहीं, तो चलो एक बंगला का मुद्दा उठा देते हैं, इस पर लोग का ध्यान बंगला के तरफ जाए कि बहुत सा अर्जित किए हुए। कामोद कह रहे हैं कि समाजवादी नहीं परिवारवादी है। ऐसा कुछ नहीं। इनके पास कौन ऐसा बिजनेस है जिससे इतना बड़ा बंगला? परिवारवाद मत जी, बगैर पहले होता था कि पकड़ के शादी कराना। अभी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा के कोई नहीं जानता था, पकड़ के मंत्री बनाया। तो परिवारवाद सबके पास है, कोई भी अछूता नहीं है परिवारवाद से। वो तो समझ गए, लेकिन ये जो बात बोले कि वो ऐसा क्या बिजनेस करते हैं कि इतना भारी बंगला बनवा दिया? आप उनका डायरी से जाके, डायरी जो उनका चल रही है अभी, 60 गो गाय है, उसका दूध सब सुधा में जाता है। उसको से कम से कम 5 लाख के महीना का इनकम है। 4 से 5 लाख रुपया उनका रिटर्न देखिए, जाके पता करवाइए। और सब सुधा में जाता है, पटना डायरी में 40 गाय का दूध पटना डायरी में जाती है, उसी से इनकम से वो बना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं पर्ची अगर खुलने लगा तो बहुत सारा भ्रष्टाचार का पैसा इसमें संलिप्त मिलेगा। नहीं, ऐसा तो बंगला में भ्रष्टाचार क्या होगा? वो तो बनवा रहे हैं, नया बना रहे हैं। पहले का बंगला ये है नहीं, ये तो जमीन ले करके इसको नया अथी कर रहे हैं। ऐसा तो सभी नेता के पास है, जितने भी बहुत सारे नेता के पास है। कहीं ना कहीं बढ़िया बंगला बनवाए करते हैं। जी, अच्छा से अच्छा बंगला सब नेता सोचते हैं कि बने। चुनाव जीत गए, सरकार बना लिए, तो अब बंगला पे पीछे काहे पड़े हुए? लालू जी का जो नया बंगला गलत है, ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। सबको अधिकार है घर बनाने का, इसमें कौन सा बात है? लालू जी एक बंगला अपना बनवा रहे हैं। पहले तो राबड़ी जी को आया कि भाई जो पुराना बंगला जिसमें वो रहती थी सरकारी बंगलों में, उसको 10 किलो रोड से खाली करके एक दूसरे बंगले में शिफ्ट होना है। उसके बाद एक चर्चा शुरू हो गया कि उनका एक नया बंगला बन रहा है। बहुत कम लोगों को पता, शायद आपको और हमको भी बहुत
दिन से पता नहीं होगा कि उनका एक ऐसा बंगला बन रहा है। अब उस बंगले पर बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के पैसे से ही इतना बड़ा बंगला बना है, इनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कैसे इतना पैसा लगा दिया। देखिए, अभी तो ये राजनीति तो खत्म हुई ही है। हाँ, अभी इसे करने के लिए सब कोई एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं, एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं। जैसे बीजेपी वाले हो गए, आरजेडी वाले, तरह तरह के नेता। तो ये सब नहीं होना चाहिए। लालू जी जो है वो, राबड़ी जी जो है वो राबड़ी आवास में रहते थे, उसके बाद बीच में आया कि उनको आवास अपना चेंज करना है, उसके बाद से उनके महुआ बाग वाले घर पे बड़ा राजनीतिक हमला होने लगा। आपको क्या लगता है, ये हमला सही है कि गलत है? नहीं, अब उतने साल से 20 साल से वो राजनीति में हैं तो उनका बनाना भी है। अब बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबके पास है। अब गरीबों का आवाज़ उठाते उठाते नेता जो है खुद गरीबों के मसीहा बन के बंगला बना लेते, वो तो सब बना लेता है। गरीबों के नेता होते होते नेता कब अमीर हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। तो नेता के पैसा पर, नेता के प्रॉपर्टी पर अक्सर बहस चलता है, लेकिन ये लालू जी के बंगला पे लोग काहे क्योंकि दूसरा कोई मुद्दे नहीं है ना, आरजेडी को छोड़ के कोई मुद्दे नहीं है। दूसरी बात, मैंने एक ठेला चला रहे हैं ना, वो भी अपना पावर जमीन लेके बंगला बना रहा है, उनके लिए छोटे बंगला। आई तो लालू जी तो पूरे खानदानी जमाने में चल रहे हैं। अगर थोड़े थोड़े बाल बच्चा, उनकी वाइफ सब रख के रहे तो एक बंगले बना लिए तो कौन सी बड़ी बात करनी है माने। अगर एक आम आदमी ऑटो चला रहे, वो भी सोचते पावर हम जमीन लेके बंगला बना लें। एक वो बंगला और बंगले पर बवाल। बंगला है लालू जी का, लालू जी के बंगले पर आखिर इतना बवाल क्यों? लोग आरोप लगा रहे हैं कि बंगला जो है वो भ्रष्टाचार के पैसे से बना है। तो बहुत सारे लोग समर्थक ये भी कह रहे हैं कि वो बंगले बना लिए तो कौन बड़का बात है, सारे नेता के पास बंगला होता है। अरे एक बंगला थोड़े है, इतना बंगला है बेनामी जो चर्चा जो कि नहीं आ रहा है, लेकिन सब एक एक करके आएगा। इतना दिन हो गया है, बंगला तो अब उनको छोड़ना ही चाहिए और छोड़ देना चाहिए। ये तो अपना बंगला है नहीं, सरकारी बंगला है, तो उनको अपने विधिवत छोड़ देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये तो थेथोलॉजी है जो नहीं छोड़ेंगे। गलत से, भ्रष्टाचार से अगर आप पैसा कमाए हैं तो वह कमाना तो है नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सपना देख रहे हैं बड़े बड़े। कि हमारे इस राज्य में कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो उदाहरण हैं। आज कर्पूरी ठाकुर को आप जान लीजिए, हमारे अभी वर्तमान में जो नीतीश कुमार जी हैं, वह ईमानदार मुख्यमंत्री पूरे देश में जाने जाते हैं। तो उनको कहाँ कुछ संपत्ति है? तो जिनका स्वभाव ही लूटना है, संपत्ति बनाना है, परिवारवाद करना है, परिवार के लिए सोचना है, उसके लिए राष्ट्र और देश कुछ नहीं है। बीजेपी के भी कई नेता के पास बंगला है, बड़का बड़का बंगला है, जेडीयू के भी कई नेता के पास बंगला है, तो फिर घूम फिर के लोग लालू जी के बंगला के पीछे काहे पड़ा? देखिए, लालू जी के बंगला के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं लोग, क्योंकि लालू जी जिस जगह से आए थे, जिस परिवार से आए थे, उस समय उनके पास संपत्ति नहीं हुआ करती थी। तो उनसे लोगों को, बिहार के लोगों को आशा थी कि ये आदमी गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के गरीबों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, गरीब तो आगे नहीं बढ़ा, गरीब तो गरीबे रह गया, अपने आगे बढ़ गए। इसीलिए चर्चा हो रही है। अगर पुश्तैनी उनके पास संपत्ति रहती और तब वो बंगला बनाते तो लोगों को नज़र नहीं आता। भाजपा के लोग जो हैं, बहुत ऐसे भी हैं जिनके पास संपत्ति है, पहले से भी पुश्तैनी संपत्ति है, तो वो अपना बंगला बनाए हुए है। अवैध तरीके से ज़मीन का बवाल उठ रहा है। वैध तरीके से अगर हम ज़मीन लेते हैं तो उस पर बवाल नहीं है। अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा लेना, अपने नाम से करा लेना, बंगला बना लेना, इस पर बवाल है। तो उसके लिए बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ये वैध है कि अवैध है, इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद वो तय करना चाहिए ये अवैध क्यों है, इनको खाली कराइए। अच्छा ये बताओ दीदी कि यहाँ दारू बंदी हो गई है, लेकिन दारू अब ये सब पी ही रहते हैं, तो कैसे ही खत्म होते? अब उनके अनुशासन तो अब यो दारू पिया सब। हमरा से मत पूछिए, सब लोग इतना मीडिया वाला भैया है, सब कोई है, तो दारू हम लोग बंद करेंगे। इधर आइए, इधर आइए ना। अच्छा ठीक है, नहीं आइए, आप उधर रहिए। कैसे शराबबंदी होगा? अरे तो हम कहा जाने थी सब कैसे बंद हो। हाँ, अभी पीना छोड़े हैं कि नहीं लोग, से बताइए। कहाँ कोनो छोड़े थे, सब तो लोग पीते हैं। हाँ। पिएला तो पीते हैं। वैसे माहौल है जैसे पहले माहौल था। हाँ, अभी भी शराब पी को इसी नौटंकी करते रहते हैं। हाँ, काहे लोग सुधर नहीं रहे? काहे न सुधर, सरकार सुधरती।
सरकार बंद कर दी साफ दारू तब न पी लो। अच्छा बताऊं चाची, पिए वाला कहथिन कि हमरा मिल रहा के तम पी रही, अब बेचे वाला कहे कि बेचा रहे काहे कि लोग पी रहे, लोग पीते तो बेचेबे करते। हाँ हाँ, तब कैसे फिर होते? अब वो कैसे पर लोग इल्जाम डालते रहते। तब सरकार बंद करी हम तब। भैया सरकार इतना नियम लाद दिया है और शराब है कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, ना बेचने वाला मान रहा है ना पीने वाला मान रहा है। बंद क्या है तो होम डिलीवरी हो रहा है, पहले से भी ज्यादा है। तो कैसे तो शराब पर देखिए भैया, जो जिस उद्देश्य से शराबबंदी किया गया है उद्देश्य तो बढ़िया है कि हम लोग के घर में शांति रहे, ये पालन नहीं हो पा रहा था, कहाँ क्या ठीक यहाँ प्रशासन जमाखोरी, प्रशासन खा रहा रुपया शराब से। प्रशासन खा रहा है ना जी, प्रशासन नहीं जान रहा है कि कहाँ शराब बिक रहा है। तो प्रशासन तो हमारे इसी बात का फायदा उठा रहा है कि तो यह सरकार का कमी है, सरकार का कमजोरी है यहाँ पे। सरकार को कहाँ पेच कसना चाहिए कि शराबबंदी करनी बढ़िया से हो, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए से बंद हो, नहीं जी, प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा जी। प्रशासन नहीं चाहेगा। जिस प्रशासन के एरिया में बिकता है उस प्रशासन को थाने से पूरा हटा दो, निलंबित कर दिया जाए। जैसे कि 12 गांव के मुखिया होता है, 12 गांव में कोई गांव में अगर बिकता है शराब तो मुखिया बुलाए थाना को, अगर थाना एक दिन नोटिस दे दे और ना बंद करे तो थाने को पूरा पुलिस से लेकर दरोगा तक के बड़ा बाबू तक के दूसरा एरिया में भेज दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। इधर आइए थोड़ा। बहुत सारे लोग भैया बहुत सारा लोग कहता है कि शराबबंदी को लेके जो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उन नंबर पर कंप्लेन करते हैं तैयो पुलिस नहीं आता है, ऐसा सच है क्या? देखिए सभी माँ और सभी बहन, सभी को, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म का हो, सभी एक है। मगर हमको इसी बात से कहना है कि आप यहाँ हम खड़े हैं शराब लेकर के, हमको पुलिस जान रहा है कि शराब लेकर खड़ी है, अगर छोड़ दिया जा रहा है तो उस नजरअंदाज कर दे रहा है। सही मिलेगा आपके जैसे 10 लोगों को और सही मिलेगा कि जब फलनवा बेच सकता है तो हम शराब बेच सकते हैं, हम पी सकते हैं। गांव में अगर कोई खराब रहता है तो सभी को पता चलता है कि फलाना आदमी खराब है, आए तो मुखिया को तो पता है, मुखिया खबर करे थाना में, अगर थाना अगर पैसा लेके छोड़ देता है तो तुरंत थाना को भी हटाया जाए, वहाँ से पूरा पुलिस, पूरा फोर्स जितना भी है स्टाफ उसको नया फिर से लाया जाए। तो भैया सही कर रहे हैं, तो पीने वाला तो भैया पीने वाला पकड़ा जाता है, अब बेचने वाला पकड़े में नहीं करता है। सही बात है, पीने वाले को पकड़ता है, क्यों पकड़ता है? इसका बेचने वाला भी पकड़ाता है, उसका दारू लेके चल जाता है, लेकिन पीने वाला को पकड़ गया 5-6। बात बताइए, एक चीज जो हम सोच रहे हैं कि बिहार में हमको नहीं लगता है कि शराब सब आदमी शुद्ध पीता है, तो कुछ ना कुछ तो आगे चल के या भी स्वास्थ्य को भी लोगों को नुकसान हो रहा है। हमको लग रहा है अगर बढ़िया से शराब को बंद कर दिया जाए, शराब लोगों का छूट जाए तो इससे अच्छा बात और कुछ नहीं है। लोगों का शराब छुड़वाया कैसे? हम देखे हैं कि महापर्व होली है, जब दारू बंदी हुआ था तो होली में हमेशा मार होता था, दारू जब चालू था तो जब दारू बंद हुआ तो होली में देखे कि बहुत आराम से सब होली खेल रहे हैं और पी रहे हैं, जो पी भी रहे हैं तो लुक के पी रहे हैं, पीने के बाहर जाके हल्ला गुदाल कर रहे हैं। अब पहले आजादी नहीं है, आजादी नहीं पीने का, अगर पी के जा रहे हैं दारू भी चाहिए, दारू पीने का आजादी भी चाहिए, तो आजादी नहीं, आजादी के सब बात सजा भी है। दारू आदमी पी रहा है लेकिन दौर से आदमी रोड पर नहीं जाता है कि भाई निकलेंगे तो पकड़ लेगा। लेकिन बात बताइए, शराब अगर छूट जाता है, चलिए आपका उम्र हो गया, आपका ये है कि हमारा दारू नहीं छूट रहा है, लेकिन लड़का बच्चा को जो आदत लग जाएगा, कोई क्यों माँ बाप चाहेगा कि हमारे बच्चे को शराब का आदत लग जाए? तो वैसे जिनको गलती से आदत लग गया है, भैया सुनिए ना, तो जिनको आदत लग गया है उनका आदत कैसे सुधार जाए? आदत की कोई दवाई नहीं है, समझ गए, कोई दवाई नहीं है। जिस दारू नहीं मिलेगा आदमी पिएगा, समझ गए। यहाँ तो दारू वाला कहेगा कि ना पिएगा ना हम बेचेंगे, न दारू तो यहाँ खुलेआम बिक रहा है, जाइए रोड किनारे सगरों दूर में दारू बिक रहा है। दारू कहाँ बंद है, अब चालू हो गया, दारू बिक रहा है, दारू हर जगह मिल रहा है, नंबर पर दारू बिक रहा है, वहीं से खरीद के लाते हैं। हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, खगौल के रहने वाले हैं। हम लोग पहले 500 में खरीदते थे, 400 में खरीदते थे, आज 2000-3000 में पी रहे हैं। अच्छा भैया, तो दारू जब तक ना छोड़वा तब तक कैसे छूटते? नहीं करेगा, मरने के बाद ही छूटेगा। शराबी पीने वाला ही बोल रहा है कि हमसे नहीं छूटेगा, तब उसका कोई इलाज नहीं है। चीता पे खुद भाई साहब बोल रहे हैं कि मरने के बाद छूटेगा, अब छूटने वाला बात है नहीं। तो उसके बाद भी भैया कहेंगे हमरा सेजिया दान पर दारू 2 बोतल चढ़ा दी, चढ़ाने वाला अफीम चढ़ा सा भी जो निकला हुआ, जो सुई भोग के ले रहा जमान के बाद लोग कहता है
किया सॉरी जमान जमान लड़का सुई ले रहा शुरू हुआ है कि शराबबंदी के बाद शराबबंदी के बाद सब ज्यादा बढ़ गया शुरू हो गया है। भैया भैया एक बात बताइए, बिहार में सुनिए ना बिहार में एक समय पर बड़ी नक्सलाइट मिलता था, अब नक्सलाइट कहूँ नहीं है तो इतना खराब चीज जब चला गया तो शराब काहे नहीं जा सकता है? शराब कहाँ से चल जाएगा, जेबे नहीं करेगा शराब। कहाँ दिक्कत आ रहा है? दिक्कत आ रहा है झारखंड से पूरा यूपी से दारू बिहार में अबे करा, प्रशासन से थ्रू प्रशासन ले रहा है पैसा, पास कर दे रहा है दारू। घूम फिर के इल्जाम प्रशासन पर बड़ा होता है। प्रशासन तो नहीं है, प्रशासन ऐसा क्या करता है, क्या बदमाशी करता है? तो बदमाशी पैसा देता है प्रशासन, छोड़ देता है गाड़ी के जाओ लेकर। तो कैसे टाइट किया जाए? अगर किसी पुलिस वाले के अंदर में ऐसे दारू पास हो जाए, दारू मिल जाए तो उसका क्या करना चाहिए? क्या सस्पेंस होगा, सस्पेंड होगा और क्या होगा? तो साहब जब जिंदगी भर रिटेटिंग कर दीजिए। भैया एक बात बताइए, सरकार नियम ला दिया, नियम का पालन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। गड़बड़ी आ रहा है, प्रशासन के द्वारा गड़बड़ी आ रहा है। भैया इधर आइए ना, बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जब तक जागरूकता नहीं फैलाया जाएगा तब तक शराब बंद नहीं होगा। जब तक समाज कॉन्शियस नहीं होगा सुधरने वाला नहीं है, प्रशासन से नहीं सुधरने वाला। प्रशासन को तो मैंने यहाँ तक सुना है, मैं जमशोद में हूँ कि मुसहर टोली में छापा मारा है और एक्साइज वाले ने किसी महिला मुसहरीन का मंगलसूत्र तक ले लिया है, जो मुझे सुनने में आया है। ये हाल है, तो जब तक समाज जागरूक नहीं होगी तो फिर तो कई बार तो शराब पकड़ने के लिए पुलिस वाले जाते हैं, खुद ही मार खा के आ जाते हैं, उन पे खुद ही पथराव हो जाता है। तो पथराव तो होगा ही। सबसे पहले उनके रोजगार पर ध्यान दीजिए। वो क्या करेंगे बेचारे शराब बंद कर देंगे तो ईंटा पत्थर खाएंगे? उनके लिए रोजगार दीजिए, कोई उद्योग दीजिए छोटा मोटा। भैया लेकिन एक बात बताइए, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं है तो लोग शराब बेच रहे हैं। हम आप नहीं सुनिए ना, हम आज समुदाय शराब बेच रहा है। इक्का दुक्का बेचता उसकी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक खास समुदाय पर आप क्या दे रहे हैं? मुसहर को क्या दे रहे हैं आप? हम अपने बच्चों को ना स्वीकार करने की आदत क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? और इसका सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि मूल्य चुकाना पड़ता है लड़कियों को, महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं की ना स्वीकार कर पाना अभी के समय में लड़कों के लिए बहुत मुश्किल का काम बन गया है। अक्सर हम लोग कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, हमको लगता है कि कभी ना कभी इस तरह की चीज़ों से ज़रूर सामना होता है कि कोई लड़का ना नहीं सुन पाता है, अगर हम ना बोल दे तो उसके ईगो पे लग जाता है। लड़का को एक बार समझना चाहिए कि हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो उसका भी सहमति होना जरूरी है। बिल्कुल, हाँ। बिना मतलब पूछे आप एक तरफा कर रहे हैं तो ये आपका गलत है। एक बार राय तो लड़की से लेना चाहिए कि हाँ क्या इसमें आप करती हैं या नहीं करती हैं। हाँ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लड़का अपने ही दिमाग में कुछ घर बना लेता है कि ऐसा से ऐसा होगा, वैसा से वैसा होगा, और कई बार तो पता भी नहीं होता है किसी लड़की को कि हमारे बारे में ये मानसिकता उस लड़के की है, और इसका इतना विभत्स रूप कभी कभी सामने आता है कि हम लोग खुद डर जाते हैं कि ये इंसान ऐसा इंसान है ना? ये गलत है। ये लड़के को इस तरह मतलब नहीं होना चाहिए कि आप अपने कर लिए और कुछ भी आगे मतलब गलत आप कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए कि अचानक से जो कोई चीज़ है वो डायरेक्ट मर्डर पर, एसिड अटैक पर, इन सब चीज़ पे तो बात नहीं पहुंचती है। पहली छोटी छोटी समस्याओं से बात शुरू होती है। छोटी छोटी समस्याएं क्या आती हैं लड़कियों को अभी के समय में? अगर आजकल के ज़माने में कोई लड़की किसी लड़के से हंस के बात कर ले या कुछ कर ले तो लड़कों को तुरंत गलत फहमी हो जाती है कि ये पसंद करती है करती। जरूरी नहीं कि हर लड़की अगर हंस के बात करी तो पसंद ही करेगी। तो लड़कों को समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हर लड़की अगर तुमसे बात कर रही है तो वो तुमसे पसंद कर रही है, तुम्हारे साथ रहना ही चाहती। लेकिन आजकल के लड़कों का ऐसा है कि उनका तुरंत में ईगो हर्ट हो जाता है। अगर कोई लड़की उन्हें मना कर दे तुरंत वो अपना दिखाने लगता है कि नहीं मेरा इतना है, मैं उसको कर सकता हूँ, अपने अंडर ये कर सकता हूँ। एक आपने बहुत अच्छी बात कही है। और अभी एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि अभी के समय में भी, अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम लोग सब शहरी परिवेश में रहते हैं, उसके बावजूद किसी भी लड़के को ऐसा लगता है कि अगर इसका दो लड़का दोस्त है तो हम क्यों नहीं इसके दोस्त बन सकते हैं, मेरा भी अधिकार है। तो दोस्ती करना एक अलग बात है और एक हक जताना, दोस्ती करना अलग होता है, लेकिन उस पर एक अपना हक जताना वो गलत है। जो लड़की को पसंद नहीं आता, अगर आप उससे अच्छे तरीके से बात कीजिएगा, अच्छे तरीके से बिहेव कीजिएगा तो शायद वो आपकी दोस्त बन सकती है। लेकिन आप उस पर हक जताएंगे, उसको धमकी देंगे मेरे से दोस्ती कर, तो वो तो सही नहीं है। कई बार तो लड़कियां, हमको लगता है कि कोई कोई मोहल्ला और कोई कोई रास्ता पर जाना छोड़ देती हैं इन्हीं सब चीज़ों के कारण। यस मैम, क्योंकि लड़का लोग कहीं भी टोनबाजी कुछ भी कर देता है। अच्छा, यहाँ करने के बाद भी लड़कों ने लड़कियों का दुपट्टा भी घिस देता है। और ऐसा क्यों करता है लड़का?
और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग तो करके निकल जाते हैं, उनको तो लगता है कि चलिए हमने कर दिया, हमको कुछ हुआ नहीं। लेकिन लड़कियों के दिमाग पर कितना दिन तक ये प्रभाव रहता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। यस मैम। आजकल तो बात मर्डर तक पहुंच जाता है। मतलब एक क्या हुआ, शादी के पहले हम भी किसी लड़का से प्यार करते थे सब बहुत, तो वो लड़का क्या, हम बोले कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। लड़का क्या किया, ससुराल में मेरा फोटो भेज दिया साथ ही में। हाँ, अब तिलक हो गया था मेरा। शादी तो टूट गया, लड़का लोग बोला कि नहीं अब हम करेंगे ही मतलब तिलक के मतलब शादी के हमको लगता है 2-3 दिन पहले। हाँ, 2-3 दिन पहले। तो फिर सारे मोहल्ले लोग गए, सारे अंकल आंटी सब गए कि नहीं, लड़की का कोई गलती नहीं है। हाँ, कि लड़की तो ठीक है। और मेरा फोटो सारा मतलब बगल में भेज दिया शादी के पास, जिसके यहाँ शादी होने वाला था। लेकिन फिर फैमिली लोग अच्छा था, ये कर लिया हमसे शादी। अब देखिए कि आपको भगवान ने आपके लिए कितना अच्छा हम नहीं करना चाहते थे, लड़का करना चाहता था। लेकिन हाँ, जबरदस्ती क्या नहीं, हम करेंगे मतलब एक तरफा। लेकिन पापा बहुत, और जब आप नहीं मानी तो उसने जो है वो सोचा कि अब इसका भी शादी खराब कर दिया, इसका जिंदगी खराब कर दिया। हाँ, तो मेरे ससुराल के पता नहीं कैसे नंबर ले लिया, सारा फोटो वगैरह सारा भेज दिया। लेकिन मेरा फैमिली, मेरे हस्बैंड जो अच्छा थे कि हमसे शादी कर। आपका किस्मत अच्छा था। किस्मत अच्छा था कि वैसे इंसान से आप बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। लड़का बहुत मतलब बहुत बदमाश था। क्या आखिर समस्या आती है आप लोगों के दिमाग में, ऐसा क्या पलता है कि ना नहीं सुन पाते हैं? वो हर लोग का अपना अपना मानसिकता होता है, हर कोई में ये सब नहीं होता है। हर आदमी का अपना अपना सोच होता है, ये चीज होता है। अच्छा, सब लोग अच्छा चलिए, हमने मान लिया कि ये हर आदमी का सोच होता है और हम ये आशा कर सकते हैं कि ये आपकी सोच नहीं होगी। लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ बैठते होंगे, कुछ दोस्त अपना दुखड़ा सुनाते होंगे, कुछ दोस्त जो है जब थोड़ा टाइट हो जाते होंगे तो कहते होंगे कि अरे लड़की ऐसा की है, उसको सबक सिखा के रहेंगे, उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसको ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करेंगे, इस तरह की बातें भी करते होंगे। तो उनके दिमाग में ऐसा क्या आता है, किस तरह की मानसिकता रहती है? ये मानसिकता आता है, कुछ लोग अपने वो पढ़ाई हर चीज़ से अपना जवाब देता है लोग। हर कोई अपना अपना तरीका अपनाता है, हर आदमी का अलग अलग माइंडसेट है। हालांकि आप जिस तरीके की बात कर वो तो अच्छा तरीका है कि नहीं? यस, ये तो अच्छा तरीका है कि अगर कोई इंसान किसी को अस्वीकार कर दे और वो अपनी पढ़ाई के माध्यम से या अगर अपनी कामयाबी के माध्यम से अगर जवाब दे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता नहीं है। अभी देखिए कि अभी कुछ महीने पहले आरा में एक घटना घटी थी कि एक लड़का जो है वो अपनी प्रेमिका को भी मार दिया, उसके बाप को भी मार दिया और खुद को भी गोली मार लिया। तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ लड़कियों का नुकसान होता है, कई बार लड़के भी इतना हाथ से गुजर जाते हैं कि उनका भी नुकसान होता है। तो आखिर क्यों हो रहा है ये सब? समस्या का कारण मैम सबसे पहला कारण तो बहुत ऑब्वियस है कि मेल ईगो है। और हाँ, एक रीज़न है पेट्रियार्की कि मेल डोमेन सोसाइटी रहा है और कहीं ना कहीं अब मेल को लगता है कि मेरा वो जो है ना डिग्निटी कम हो गया। लेकिन आप इसको भी देखिए कि बहुत लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद IAS IPS भी क्वालिफाई कर रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि वो तो अच्छी बात है। हाँ, जैसे इन्होंने भी कहा कि अपने कर लेता है एजुकेशन से वो लोग रिप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये हालांकि गलत है, लेकिन सिर्फ आप इसको पेट्रियार्की को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसे महिलाएं भी है, वुमेन भी है, लड़कियां भी है जो ऐसा करती है। तो आई वुड से कि इट इज़ ओनली अ ईगो दैट डोमिनेट्स ओवर द मेल एंड दैट्स। अच्छा चलिए, हमने आपकी बात मान ली कि चलिए लड़कियां भी होती हैं। मान लिया जाए कि कोई लड़का और कोई लड़की जो है 4 साल से 5 साल से या 2 साल से रिलेशनशिप में है। लड़की को ये रियलाइज़ होता है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन शायद इसके साथ मेरा फ्यूचर सही नहीं हो सकता है। ये लड़का अच्छा है लेकिन इसके साथ मेरा जीवन नहीं चल पाएगा, और लड़की अपना फैसला बदल देती है कि अब इसके आगे का सफ़र हम इसके साथ तय नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अब इसलिए है कि मैं बदला नहीं लूँगा, मैं खुद को बदल दूंगा। खुद को बदल के मैं एक अच्छा ऑफिसर बनूंगा, IAS IPS, उसको फील करा दूंगा कि तुम हमको जो रिजेक्ट की है ये तुम गलत आदमी को रिजेक्ट कर दिया। अरे बाप रे ठुकरा के मेरा प्यार वाले ये राजकुमार राव बन के दिखाएंगे, है ना? वो शाहिर कहते हैं ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना बेहतर, और यही बेहतर है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, हम जरूर इंतजार करेंगे। आपके हिसाब से इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, समस्या के क्या कारण है और इस समस्या को कहाँ खत्म किया जा सकता है, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।